Hello, student. Today we will start our snapshot chapter 3, Ranga's Marriage, written by Masti Venkatesha Iyengar. Student, this story is related to a Ranga. Yes, रंगा इस स्टोरी में एक करेक्टर है जिससे ये स्टोरी पूरी रिलेट करती है और डेफिनेटली इसमें लिया है रंगाज मैरिज, तो उससे मैरिज से रिलेटेड. ठीक है. आगे देखते हैं स्टूडेंट. फर्स्ट वी विल सी द करेक्टर्स. दे आर मेन 5 करेक्टर्स: रामाराव, रंगा, रत्ना, शास्त्री एंड श्यामा. ओके, ये इनके बारे में हम स्टोरी में ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन है ये 5 मेन करेक्टर्स हैं स्टोरी में. ठीक है स्टूडेंट्स. फर्स्ट वी विल सी इंट्रोडक्शन. रंगा marriage is an interesting story of how a person manipulates to get a young boy married to an 11-year-old girl in a village. ठीक है, ये बता रहे हैं कि एक यंग बॉय को कैसे वो मैनिपुलेट कर लेता है 11-year-old गर्ल से मैरिज करने के लिए. ठीक है, कौन? ये जो श्यामा है वो. ठीक है. अब स्टूडेंट्स, अब मैरिज ये उस समय पुरानी बात है जब चाइल्ड मैरिज होती थी. द स्टोरी dates back to the early days of British rule when English was not used in a big way. बहुत पुरानी बात है ये, जब इंग्लिश बहुत ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते थे. रंगप्पा, the son of a village accountant, is sent to Bangalore to study. उसे कहाँ भेजा गया पढ़ने के लिए? बैंगलोर में. His homecoming after 6 months makes a big event. जब वो बैंगलोर से पढ़कर रिटर्न हुआ 6 मंथ बाद तो एक बहुत बड़ा इवेंट था. कौन से? गांव वाले लोगों के लिए, कि वो कैसा दिखता है, क्या चेंजेस आए, कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, वगैरह वगैरह. ओके स्टूडेंट्स. The curious villagers gather outside Ranga house to see how much the boy had changed. देखिए यहाँ पे बता रहा है कि रंगा के हाउस के बाहर सब लोग गैदर हो गए थे उसे देखने के लिए. एंड दे आर सैडली डिसअपॉइंटेड. और वो सब क्या हो गए? डिसअपॉइंटेड हो गए. क्यों? देखिए यहाँ कितनी अच्छी बात बोल दी. द नरेटर डिस्कस द इशू ऑफ मैरिज विथ रंगा. ही इज क्विक टू हियर हिज आइडियाज अबाउट मैरिज. यहाँ पे स्टूडेंट, पिक मतलब क्या होता है? क्यूरियसिटी, जानना. ठीक है. ही रिजॉल्व्स टू गेट द बॉय मैरिड टू अ very young and immature 11-year-old girl Ratna. He seeks the support of Shastri astrology to bring Ratna around, and Ranga forget his idealism and settle down happily. देखिए एक हम लोग का आइडल हम लोग अपना सोच के रखता है ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे. यस, और यहाँ पे वो भूल जाता है और किससे? उससे शादी कर लेता है स्टोरी में. ठीक है. और ये विलेज डिसअपॉइंट क्यों है? क्योंकि उसमें कुछ चेंज ही नहीं हुआ. रंगा जैसा था पहले वैसा ही अभी भी है. द स्टोरी डिपिक्ट्स द लाइफ इन इंडियन विलेजेस इन द पास्ट व्हेन चाइल्ड मैरिज वाज अ कॉमन प्रैक्टिस. ये उस समय की बात है. चलिए आगे समरी देखते हैं स्टूडेंट्स. द नरेटर इज कॉल्ड श्यामा. इसमें जो नरेटर है वो कौन, क्या नाम है उसका? श्यामा, जो ये सब बता रहा है. He himself admit that he is like a dark piece of oil cake. He lives in Hosali village. He is sad to see that his village find no mention in any geography book nor a praise in atlas. देखिए यहाँ पे बता रहा है कि वो क्या है, एक इतने बड़े मैप में कहीं उसकी विलेज एक मतलब डार्क अंधेरे की, जैसे जहाँ वो रहते हैं हौसाली विलेज, वहाँ के बता रहा है कि इवन जोग्राफी में एटलस में भी हमारे विलेज के बारे में मेंशन नहीं है. अगर मैं आप लोगों को एक पर्सनल ओपिनियन दूँ, कौन बोल रहा है? नरेटर. तो ऐसा करिए, आप लोग मेरे विलेज आके देख लीजिए. तो क्या बोलता है? बट इन हीज ओपिनियन द विलेज हैज सेवरल यूनिक फीचर्स. लेकिन उसके विलेज में बहुत अलग अलग फीचर्स हैं. देयर आर मैंगो ट्रीज एंड क्रीपिंग plants in the village pond. The best way to know the village is to visit it. देखिए ये बोल रहा है अगर आप मेरी विलेज के बारे में आपको ज़्यादा जानना है, क्योंकि मैप में तो दिया नहीं है, तो आप मेरी विलेज ही आ जाइए. वहाँ पे रॉ मैंगो फेमस था स्टूडेंट्स. चलिए आगे देखते हैं. Shama proceeds to tell a story that happened 10 years ago. In those days, not many people knew English.
So when the village accountant sent his son Ranga to Bangalore to study, it became a news. क्या हुआ है, बोल रहे हैं कि वो एक अकाउंटेंट का सन था और जब वो पढ़ने गया तो एक बहुत बड़ी विलेज के लिए न्यूज़ थी। कोई उस समय में बाहर जाना पढ़ना, वो भी इंग्लिश, है ना। नेचुरली हिज होम कमिंग आफ्टर 6 months वॉज अ ग्रेट इवेंट। जब वो घर आया तो एक बहुत बड़ा इवेंट था गाँव वालों के लिए। कैसा दिखता है, कैसे बात करते हैं, यस उस समय की बातें पुरानी। द न्यूज़ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, क्या बोल रहे हैं, जैसे आग फैलती है ना, इतनी जल्दी से न्यूज़ स्प्रेड हो रही थी। द विलेजर्स फ्लॉक्ड to the boy house to see him. Shyama was also a part of the crowd, but everyone was disappointed. They noticed no change in Ranga. यहाँ पे disappointed क्या होता है, क्योंकि रंगा में कोई चेंज जो जैसा था वैसा ही है। मतलब एक समझ रहे हैं, मतलब दिस इज मतलब वेरी गुड थिंग। द क्राउड मेल्टेड अवे सून, और धीरे धीरे क्या हुआ, क्राउड वापस घर चली गई क्योंकि कोई चेंज ही नहीं था। श्यामा देन स्पोक टू रंगा who did a namaskara most respectfully and even touched the narrator sweet। यहाँ पे बता रहे हैं रंगा ने श्यामा को नमस्कारा किया और उसके पाँव भी पड़ी। he got the blessing to marry soon, और उसे क्या ब्लेसिंग दिया उन श्यामा ने कि उसकी जल्दी शादी हो जाए। चले आगे देखते हैं। That afternoon, Ranga came to Shyama's house with a couple of orange। और उसी दिन वो श्यामा के घर गया कुछ संतरे लेकर। Shyama thought that such a generous fellow must get married, settle down, and be of service to the society. He asked Rangappa when he planned to marry। उससे पूछते हैं कि तुम कब शादी करोगे, यस कि तुम्हारा क्या सोचना है शादी के रिलेटेड। But Ranga declared point blank that he was not going to marry unless he found the right girl। जब तक उसको उसके लिए परफेक्ट गर्ल नहीं मिलेगी, जब तक वो शादी नहीं करेगा। He had his own rigid views about marriage। उसके कुछ अपने व्यूज़ हैं मैरिज को लेकर। It was silly to marry a very young and immature girl। मतलब जैसे पहले जल्दी चाइल्ड मैरिज हो जाती थी, तो वो यही बोल रहा है कि सिली है, छोटे से मतलब जो मैच्योर नहीं है, यंग है, उससे शादी करना, जिसे, है ना। Secondly, a man should marry a girl he admired। Definitely, he was against arranged marriage। but दिख रहा है श्यामा was a little put out, मतलब थोड़ा अलग था। वो बोलता है कि मुझे अरेंज मैरिज नहीं करनी, ठीक है, जिसके हम एक दूसरे को जानते चाहे ऐसा होना चाहिए, यंग नहीं होनी चाहिए। जैसे पहले 8, 10, 12, 14 साल में शादी हो जाती, तो वैसा ना हो, है ना, मैच्योर हो थोड़ी। नेवरदीलेस ही मेड अप हिज माइंड राइट दैन टू फाइंड अ मैच फॉर रंगा। और श्यामा के माइंड में वहाँ उसके लिए मैच, मतलब उसकी मैरिज के लिए पिक्चर बन रहा था। आगे देखते हैं। And he didn't have to wait and see। Ramarao niece, a pretty girl of 11 had came to stay in the village। रामाराव की ये नीस यहीं आई हुई थी जो 11 year old थी। She was from a big, वो बहुत बड़े टाउन से थी। She could play upon the harmonium and sing in a sweet voice। वो बहुत अच्छा हारमोनियम बजाती थी और गाती भी थी। Her parents had died and the narrator thought that the girl was the most suitable bride for Ranga। She was called Ratna। क्या नाम था वो लड़की का, रत्ना। The very next morning the narrator called Ratna as Ranga to his house। देखिए यहाँ बता रहे हैं कि क्या हुआ। The very next morning the narrator called Ratna as Ranga to his house। अपने हाउस में बुलाया, साथ में रंगा को भी। Ratna was wearing a sari while she was singing। रंगा ऑल्सो अराइव्ड, उसी समय वो भी आ गया। ही स्टूड एट द डोर एंड लुक्ड इन। जब वो गा रही थी तो वो डोर पर ही खड़ा हो गया और सुनने लगा। रत्ना सॉ अ स्ट्रेंजर एंड स्टॉप सडनली, और वो गाते गाते रुक गई। रंगा वॉज डिसअपॉइंटेड, उसे वो वॉइस बहुत अच्छी लग रही थी, डिसअपॉइंट हो गया। ही ग्लैंस्ड एट हर रिपीटली। ग्लैंस मतलब क्या बोल रहा है, मे वी कैन से लुक, हरीड लुक। द शाय गर्ल ran inside। Ranga then inquired about her and asked whether she was married or not। उसी समय रंगा उसके बारे में इंक्वायरी करता है कि वो मैरिड है या नहीं है। श्यामा told a lad that Ratna was married a year ago। रंगा face contracted like a roasted brinjal। देखिए यहाँ पे श्यामा ने झूठ बोला कि रत्ना की 1 साल पहले ही शादी हुई है। आगे देखते हैं।
Shyama went to Shastri जी next morning and tutored him what he was to say to Ranga. देखिए यहाँ पे अब श्यामा किसके शास्त्री के पास पहले ही जाकर उसे सिखा कर आ गया कि उसे क्या बोलना है जब रंगा आएगा तो, ठीक है। मतलब एक प्लान चल रहा है एक्चुअली में कि उसे कन्विंस कर पाए शादी के लिए, क्योंकि उसका सोचना अलग था शादी के लिए रंगा का। दैट वेरी आफ्टरनून श्यामा मैट रंगा who seemed lost in thought, जो अपने ख्यालों में खोया हुआ दिख रहा था, है ना। बट बोथ वैंट टू सी शास्त्री जी हु वॉज हैप्पी टू सी द बॉय, और दोनों ने किसको देखा, शास्त्री जी को, उनसे मिले। एज फिक्स्ड अप ऑलरेडी ही टुक आउट हिज एस्ट्रोलॉजी बुक एंड मेड सम कैलकुलेशन, जैसे ही उसे देखा वो अपनी बुक निकाला और कैलकुलेशन जो करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स लोग वो करने लगा। Then he declared that Ranga was thinking about some girl, और वो ये सब उसे सिखा दिया था श्यामा ने, है ना। तो बोल रहा है कि ये किसी लड़की के बारे में सोच रहा है। She had the name of something found in the ocean, उसका क्या नाम था, रत्ना। तो बोल रहा है उसका नाम ना कुछ ओशन में मिलता है, उससे रिलेटेड है। They agreed on Ratna as the right girl for the boy, और फिर वो बोलते हैं कि रत्ना ही उसके लिए, वही गर्ल जिसके बारे में सोचा है वो राइट गर्ल है उसके लिए। But Ranga's happiness was short-lived. श्यामा रिपीटेड दैट रत्ना वॉज ऑलरेडी मैरिड, और उस समय श्यामा बोलता है कि रत्ना तो ऑलरेडी मैरिड है ना। दे लेफ्ट द प्लेस टुगेदर, और वो साथ में चले जाते। ऑन द वे श्यामा वॉक्ड इनटू रत्नाज हाउस, ही ब्रॉट अ हैप्पी न्यूज़ फॉर रंगा दैट द गर्ल वॉज एन मैरिड यार, और फिर वो उसके घर जाता है और फिर जाके फिर श्यामा को बोलता है कि वो मैरिड नहीं है। एंड द टू वेर यूनाइटेड इन मैरिज बिफोर लॉन्ग, और इस तरीके से वो मिल जाते हैं और रंगा की मैरिज हो जाती है। उसके बाद देखते हैं। Several years passed. One day, Ranga came to Shyama house to invite him for dinner. The occasion was the birthday of his 3-year-old son. They named the child Shama as a mark of respect to the person who had negotiated their marriage. देखिए उनके बच्चे का बर्थडे है, उसमें वो इनवाइट करने आए किसको, श्यामा को, जिनके कारण इनकी मैरिज हुई। श्यामा went to Ranga's house for dinner. As a birthday gift, he placed a gold ring on the child's little finger. और इस तरीके से वो उस दिन उनके साथ डिनर किया और उसे बर्थडे गिफ्ट में गोल्ड रिंग दिया। तो स्टूडेंट, दिस इज इट and the story, we completed our story Ranga's marriage, and I hope कि आप लोगों को पूरा समझ में आया हो। if you have any doubt you can ask me student, and I'm also sending you PDF file, you have to note down the question answer and summary, आपको इसी में से देख के अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।